बिलाखिर वो दिन आया जहां पर आज तीनों देश इजराइल, ईरान और अमेरिका के लोगों को कहीं ना कहीं एक राहत मिली। और उसका कारण ये था कि आज यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के कहा कि हम 15 दिन के लिए सीज फायर कर रहे हैं और वही कुछ नेगोशिएशंस हुई हैं। अगर हम स्ट्राइट्स ऑफ हर्मुज़ की बात करें, वहां पर भी 15 दिन के लिए फिलहाल जिस तरह से बिजनेसेस चल रहे थे, यानी कि एसेंशियल सर्विसेज जिसमें ऑयल टैंकर्स आते हैं, बाकी एसेंशियल सर्विसेज आती हैं, एसेंशियल गुड्स आते हैं, उनको पास करने दिया जाएगा, लेकिन कंट्रोल ईरान का ही रहेगा। ये खबर सुनते ही अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, स्पेशली कश्मीर वादी की, तो एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सुबह से ही कई सारी जगहों पे, आप बडगाम, बारामूला, श्रीनगर के कुछ इलाकों की बात कर लीजिए, या जहां पर शिया पॉपुलेटेड एरियाज हैं, वहां पर सेलिब्रेशन हुई, पटाखे फोड़े गए और उसके तुरंत बाद ही फिर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस की प्रक्रियाएं सामने आई। सबसे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर है इस वक्त, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें उन्होंने कहा कि वो शुक्र करते हैं दोनों देशों का, कहीं ना कहीं इस वक्त इस वॉर का रुकना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब ये वॉर तमाम लोगों को इफेक्ट कर रहा था इंटरनेशनली, भले ही फिर वो इंडिया क्यों ना हो। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वॉर कोई सोल्यूशन नहीं। आज तक हमने तवारीख में, हिस्ट्री में देखा है कि वॉर से कभी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। ये एक ऐसे पॉलिटिशियन का स्टेटमेंट है जो पॉलिटिकल लैंडस्केप रहा है, पॉलिटिकल स्केप रहा है जम्मू कश्मीर का या देश भर का, उसमें काफ़ी सक्रिय रहे हैं। और उनका इस तरीके का स्टेटमेंट देना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनके कितने इंपॉर्टेंट स्टेक्स बनते हैं इस वक्त इस पूरी सिचुएशन में। साथ ही साथ जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया कि क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, उन्होंने कहा कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई ऐसी पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जिस पर मैं इस सवाल का जवाब दे पाऊँ। लेकिन बार बार वो यही कहते रहे कि वॉर सल्यूशन नहीं है। हिस्ट्री में हमने देखा है माजी में किस तरह से जब वॉर हुए, तबाहियां हुई, और उसकी सबसे ज्यादा चोट या सबसे ज्यादा जख्म जो उस वक्त आए थे वो आम लोग थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि करीबन 90 लाख ऐसे भारतीय हैं जो इस वक्त गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, जिसमें हजारों की तादाद में लोग जम्मू कश्मीर से भी गल्फ कंट्रीज में जाते हैं। उनके लिए भी एक परेशानी, चिंता का सबब बना हुआ था। तो कहीं ना कहीं उनको भी अब एक रिलीफ मिला है। वही अगर हम फिर सीएम उमर अब्दुल्ला की बात करें, उन्होंने एक ट्वीट किया, कहा कि मुझे ये समझ नहीं आता कि 39 डेज के इस वॉर में किसको क्या मिला, और हैशटैग इस्तेमाल किया है उन्होंने अनजस्ट वॉर। और कहीं ना कहीं वो दर्शाता है कि क्या ज़रूरत थी इस वॉर की। अगर स्ट्राइट ऑफ हर्मुज़ के बिजनेसेस को इवेंचुअली आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखना था, तो कहीं ना कहीं जवाजियत नहीं है इस वॉर की। दबे अल्फाजों में उमर अब्दुल्ला के अंदाज में उन्होंने कहा कि क्या ज़रूरत थी, इसकी जवाजियत कौन देगा, जो नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई अब शायद कभी नहीं हो पाएगी। वही अगर हम पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की माने, उन्होंने भी आज एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम में मीडिया से बात करते हुए कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि वो कैसे देख रही है सीज फायर को, तो उन्होंने क्लियरली कहा, सबसे पहले तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम दाद देते हैं ईरान की और ईरान की उस मिलिट्री कैपेसिटी की जो यूएस और इजराइल जैसी आर्मी के सामने खड़े रहे और डटे रहे। साथ ही साथ उन्होंने कहा, और मैं उन्हें कोट कर रहा हूं, कि यूएस का जो बगल बच्चा है यानी कि इजराइल, जो कहीं ना कहीं इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको एक करारा जवाब मिला है। और उम्मीद यही जगाई जा रही है अब इससे कि ग्लोबली जो एक टेंशन फैला था और स्पेशली जम्मू कश्मीर में जो ये टेंशन फैला था, ये कहीं ना कहीं ईज आउट होगा। वही अगर हम इल्तिजा मुफ्ती की बात माने, जो पीडीपी की लीडर है, उन्होंने भी अभी एक्सपेक्ट पोस्ट किया था और उन्होंने कहा था कि चलिए अच्छा है, कहीं ना कहीं ये मीडिएशन, अगर बड़े ही सरकास्टिक अंदाज में उन्होंने कहा कि अगर ये मीडिएशन इंडिया ने की होती तो शायद, कुछ ऐसे अल्फाज उन्होंने यूज़ किए हैं कि वो क्लेम करते कि ये वॉर हमने रुकवाई है। तो कुल मिला के अगर बात करें, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रक्रियाएं आई। वही अगर हम कांग्रेस के अध्यक्ष और जेकेपीसीसी के चीफ तारिक हमीद बकर्रा की बात करें, उन्होंने भी एक प्रेस रिलीज निकाला आज। उस प्रेस रिलीज में उन्होंने क्लियरली कहा कि जिस तरह से अभी ग्लोबल टेंशन बढ़ रहा था, आने वाले दिनों में कीमतें काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो जाती, इन्फ्लेशन होता, जिसके चलते हुए तमाम जो ये थिंक टैंक्स है या ये तमाम तीनों मुल्क जो इस वॉर में इस वक्त इन्वॉल्व थे,
उन्होंने एक बहुत सही डिसीजन लिया है और इस डिसीजन के जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है अब वो आने वाले दिनों में हमें अक्रॉस द वर्ल्ड दिखेंगे। तो कुल मिला के अगर बात करें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज उनकी प्रक्रियाएं आई हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो एक चीज यूनाइट करता है इन तमाम पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल पार्टीज को, वो आप देश भर की बात कर लीजिए या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर लीजिए, वो ये है कि कोई भी वॉर के साथ नहीं है। तमाम लोग चाहते हैं कि वॉर कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 15 दिन बाद क्या होगा। अगर 15 दिन बाद जो ईरान ने एक प्रपोजल दिया था जिसमें उन्होंने कहा था 10 पॉइंट प्रपोजल कि कुछ शर्तें रखी हुई थी, उन्होंने क्या उन शर्तों को मंजूर किया जाएगा या नहीं, और अगर उन शर्तों को मंजूर नहीं किया गया तो क्या 15 दिन बाद फिर से ये वॉर एस्केलेट होगा, और अगर इस बार एस्केलेट हुआ तो किस तरह के नुकसानात होंगे और किस तरह की प्रॉब्लम्स ग्लोबली फेस करनी पड़ेंगी। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 जैकी डिजिटल के साथ।